फर्स्ट डे है तो एक्साइटमेंट बहुत है। हॉस्पिटल में एंटर तो हो गए लेकिन एक्साइटमेंट कम नहीं हो रही थी। फिर एमडी से बात की और हमें बताया गया आज हमें क्या क्या काम करना है। देन वहाँ पे जो फार्मासिस्ट मौजूद थे उन्होंने हमें सिखाया कि हमें प्रिस्क्रिप्शंस कैसे रीड करना। फिर हमें बोला गया कि आप जाके फार्मेसी का मेन स्टोर है हॉस्पिटल का वो विज़िट करके आओ। वहाँ पे सारी दवाइयाँ, सारे सिरप, सारे क्रीम्स, इवन इंजेक्शंस भी रखे गए हैं। यहाँ से पूरे हॉस्पिटल में सप्लाई होता है मेडिसिन्स का। इवन क्लिनिकल एंड जो ओटी में यूज़ होते हैं वो सब सप्लाई इस स्टोर से पूरे हॉस्पिटल में किया जाता है। हेलो गाइस, हम हॉस्पिटल घूम रहे हैं। फिर हॉस्पिटल का पार्किंग एरिया है, इधर से जाना है। ऐसा लग रहा है भूल-भुलैया में आ गए हैं। बट ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। वॉज नाइस टू प्रैक्टिस मेडिसिन एंड इवन फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स, जो इंटर्न्स डॉक्टर रहते हैं वो भी यहाँ पे थे। और इतने बड़े हॉस्पिटल होने के कारण ही भी यहाँ पे पेशेंट्स बहुत सारे आते थे, तो बहुत प्रैक्टिस हमें करने मिलती है। गाइस, हम हॉस्पिटल घूम रहे हैं। मैम ने बताया हमें हॉस्पिटल नहीं है, मैम ने बोला है, हमें बताया नहीं है। हाँ बोला है। हॉस्पिटल टूर के लिए आप वीडियो देखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। गाइस, हम 7th फ्लोर पे है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, पूरा नेरुल दिख रहा है हॉस्पिटल के 7th फ्लोर से। और ये मेरे दोस्त यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। वी आर नाउ ऑन द 5th फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। यहाँ पे पेडियाट्रिक वार्ड्स है सभी। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के ऑपरेशन थिएटर्स है जहाँ पे उन पे सर्जरीज की जाती है। इवन जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है उनके भी वार्ड्स यहाँ पे हैं। हम जब शूज़ पहन के जा रहे थे उन्होंने हमें मना कर दिया ड्यू टू द सेफ्टी, बिकॉज़ वहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज़ भी है। तो हमने चप्पल उतार दिए और फिर हम वार्ड घूम के आए हैं। पूरा हॉस्पिटल टूर किया था, इसलिए सब लोग बहुत थक गए थे। उसके बाद हमें ओपीडी भी करना था क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ओपीडी रात को 8-9 बजे तक तो रहती ही है। तो हमने कुछ थोड़ा सा खा लिया, देन हम घर चले गए। गाइस, हम यहाँ पे कैंटीन में आए लेकिन एक भी टेबल खाली नहीं है, इसलिए वेटिंग पे बैठे हैं जैसे होटल में बैठते हैं। बहुत भूख लगी है। गाइस, डरो मत, ये हॉस्पिटल ही है। लेकिन इस फ्लोर पे ज़्यादा कुछ नहीं है हॉस्पिटल में, इसलिए सामसुंग दिख रहा है आपको। सामसुंग दिख रहा है, सॉरी सैमसंग दिख रहा है, सैमसंग। लंच के बाद हम चले गए ओपीडी में। दोपहर में ज़्यादा कुछ पेशेंट नहीं आते थे, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ के डिस्चार्ज होते थे। तो मोस्ट ऑफ ऑल सेम ही टैबलेट्स और मेडिसिन्स हमें डिस्पेंस करने पड़ते थे। फिर भी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन रहते थे तो हम सीनियर फार्मासिस्ट से पूछ लेते थे। फाइनली प्रिस्क्रिप्शंस रीड करने हमें आ रहे थे और मैम ने हमें ओपीडी करने के लिए बैठा दिया था सुबह 9 बजे ही। बहुत सारे पेशेंट्स आते थे डिफरेंट वार्ड से, मतलब स्किन हो गया, ऑर्थो हो गया, या फिर डेंटिस्ट से हो गया, या फिर ईएनटी से भी बहुत सारे आते थे। जो हम एक्चुअल कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे थे वो हमें अभी नॉलेज अप्लाई करने मिल रहा था, इसकी बहुत खुशी हो रही थी वाइल डिस्पेंसिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट। गाइस, हम थैलेसीमिया टेस्ट करने जा रहे हैं। मेरी पट्टी पड़ी, इसको सीरीज से डर लगता है। हम टेस्ट करने जा रहे हैं, पता नहीं, अभी पहली बार फ्री में, इसलिए मैम लोग हमें लेके जा रहे हैं। कौन से फ्लोर पे वो भी पता नहीं है, लेकिन टेस्ट करवाना है इतना पता है। हाँ गाइस, इंजेक्शन लेने आए लेकिन बहुत डर लग रहा है अभी। ये देखो, थैलेसीमिया टेस्ट एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट है जहाँ पे हमें हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट देखने को मिलता है और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है वो भी हमें पता चलता है। अगर थैलेसीमिया पॉजिटिव रिपोर्ट हमें आता है तो उस पर ज़्यादा कुछ क्योर अवेलेबल नहीं है। अगर माइल्ड फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया है तो उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। और क्योर हम बता सकते हैं तो एक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड दूसरी हमें उधर हम डॉक्टर ने बताया था स्टेम सेल ट्रांसप्लांट।
तो उसका जो रेशो होता है वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है, जैसे कि 500 लोगों में 1 या फिर 2 रिपोर्ट्स। हमारा टेस्ट हो चुका है, ये देखो हम कैसे हाथ पकड़ के बैठे हैं। मुझे दुख रहा है, आपको दुख रहा है? दुख रहा है इधर बहुत। मुझे भी दुख रहा है। आपको दर्द हो रहा है? नहीं मुझे दर्द हो रहा है। देखो गाइस, ओपीडी ख़त्म होने के बाद हमें रोज़ ये करना पड़ता है, कैलकुलेशन। इतना कैलकुलेशन प्लस माइनस बैलेंसिंग। ये गाइस चीटिंग कर रही रील्स देख रही है और मैं से काम स्टे है। मेरा लास्ट डे आज